आज के दिन हम आयुर्वेद के अनुसार किस तरह से जीवन शैली को जीकर आजीवन स्वस्थ रहें, इस विषय में बात करते हैं। और इस विषय में बात करते हुए हम जो एक बड़ा प्रधान रोग है, जो प्रायः करके उससे कोई अछूता न रहा हो, ऐसा जो ज्वर है, बुखार जिसे बोलते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके विभिन्न स्थितियों में क्या पहचान है, उसके बारे में हमने बात की। उनके नाश के क्या उपाय हैं, ज्वर के नाश को किस प्रकार से किया जाए, तो उनके बारे में बात की। तो पिछली कक्षा में अंत में हमने धूपन अर्थात जैसे हवन होता है, तो हवन के जो अंगारे बचते हैं उनमें औषधि का अवचूर्णन करके और उसके जो धुआं है उसको धुएं से जो जीर्ण ज्वर है, पुराना ज्वर है, वो शांत हो जाता है। तो ऐसे ही अंजन का भी विधान है। विशेष प्रकार के काजल होते हैं, वो भी इस ज्वर को शांत करने वाले होते हैं, इस तरह का। तो ज्वर के रोगी को जो यवागु दी जाती है, उसमें ओदन और जो लाजा होती हैं, लाजा मतलब जो खीलें होती हैं, ओदन मतलब चावल पके हुए, और जो खील होती हैं, उनके प्रयोग के लिए पुराने ज्वरनाशक जो लाल शाली चावल होते हैं या साठी के चावल सबसे अच्छे माने गए हैं। तो यवागु जो है इनसे तैयार करनी चाहिए, लाल शाली से, लाल शाली चावलों से या साठी के चावलों से। फिर और बताया गया है कि जो ज्वर से पीड़ित पुरुष है, जिसकी जठराग्नि बहुत अल्प होती है और फिर भी प्रारंभ में उसको भूख लगती है, तो फिर उसको ज्वर नाशक और शीघ्र पच जाने वाली पिपली और सौंठ से साधित खीलों की पेया पीने को दी जाती है। खील जो होती हैं, और वो खील भी कौन से चावल की होनी चाहिए, तो लाल शाली या साठी के चावल की खील होनी चाहिए। तो किससे साधित करनी है, तो पिपली और सौंठ से साधित करनी है वो पेया। वो कैसे सिद्ध होती है, तो जैसे काढ़ा बनता है वैसे पेया सिद्ध होती है। अर्थात हम पहले काढ़ा बना लें, या तो पिपली और सौंठ का, उस काढ़े में फिर खीलों को पकाकर पेया बनाएं, पतला, जिसको कहेंगे पतला पानी, जैसे मूंग की दाल का पानी होता है उसी तरह का पानी, थोड़ा थोड़ा सा उसमें गाढ़ापन आएगा, हल्का सा, और वैसे पानी जैसा ही पतला होगा वो। तो उसमें जो अन्न होता है वो बहुत हल्का होता है। पहले तो खील अपने आप में हल्की होती है बहुत ज्यादा, भुनकर और हल्की हो जाती है, फिर उसकी भी हमने और पेया बना दी। तो ये जो है अल्प अग्नि वाले के लिए प्रशस्त है, बहुत अच्छा माना जाता है। और इससे क्या होगा, जैसे वो हजम होगा तो शक्ति बढ़ेगी शरीर में, शक्ति बढ़ेगी तो अग्नि बढ़ेगी, तो धीरे धीरे अग्नि की वृद्धि होती जाती है और जठराग्नि फिर अपनी स्थिति में आ जाती है, पूर्व पहले जैसे बलवान थी। तो जो कोई रोगी खट्टी चीजें उसको पसंद आ रही हो, मतलब खट्टा खाने की इच्छा हो रही है, तो इच्छा जो होती है वो भी यही
प्रदर्शित करती है कि शरीर को उसकी उस रस की अपेक्षा आवश्यकता है। तो ऐसा उन उसी प्रकार का जो पेय बनाई जाए तो उसमें जिसमें सौंठ डाली गई है, पिप्पली से उसको सिद्ध किया गया है, उसी पेय में अनार के रस से उसको थोड़ा खट्टा कर लिया जाए और फिर उसको पीने को दी जाए। और अगर किसी रोगी को मल पतला आता हो या पैतृक पुरुष है तो ऐसे व्यक्ति को इन्हीं खीलों की जो पेय बनाई है उसमें ठंडा करके शहद डाल के फिर दिया जाता है और फिर उसको पीते हैं थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से, घूंट घूंट। तो वो जो है ठीक हो जाता है व्यक्ति रोगी। और क्या विधान देखते हैं, देखिए, यदि पार्श्वों में मतलब पीठ आदि में, बस्ती में या सिर में, पेड़ू प्रदेश में या सिर में अगर दर्द है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो गोखरू, छोटी कटेरी, ये औषधियों से पहले काढ़ा बनाएंगे और फिर उस काढ़े में लाल शाली चावल को पकाकर उसकी पेया बना देंगे और उसको पिलाएंगे। तो उससे क्या होगा, ये पीड़ाएं भी ठीक हो जाएंगी। तो ये एक औषधि, ये क्या है कि औषधि परिस्थिति के अनुसार औषधि भी दे दी, साथ में बल वृद्धि के लिए पेया भी दे दी, जिससे उतनी जठराग्नि जितनी उस रोगी की है वो उसको आसानी से पचाकर बल की वृद्धि कर पाए। तो उससे जैसे जैसे बल की वृद्धि होगी वैसे वैसे रोग का नाश भी होगा। ऐसे ही आगे बताते हैं, ज्वर अतिसार का रोगी, ज्वरातिसार मतलब ज्वर भी है अतिसार भी है, तो ऐसे रोगी को कुछ औषधियां बता रहे हैं, कृष्णिपर्णी, बलामूल, बेलगिरी, सौंठ, नीलकमल, नीलोत्पल और धनिया, ये 6 औषधियां हैं। इनसे क्वाथ सिद्ध, काढ़ा सिद्ध कर लिया जाएगा। उस काढ़े में इन्हीं जो पहले बताए लाल शाली चावल या लाजा खील की पेया बनाई जाएगी, उसको अनार से खट्टा कर लिया जाएगा और फिर उस रोगी को पिलाया जाएगा। तो ज्वर भी समाप्त होगा और अतिसार भी बंद हो जाएंगे और अग्निबल बढ़ेगा। पित्त अधिक हो रहा है जिसके कारण से अतिसार हो रहा है, तो उसका सही स्थान हो जाएगा। अग्नि जब सही स्थान पे आ जाएगी तो फिर बल बढ़ जाएगा। तो फिर कहते हैं, और ज्वर का कोई रोगी है जो जिसको खांसी हो रही है, सांस में दिक्कत है, हिचकियां आ रही हैं, तो विदारी गंध आदि गण से साधित इस प्रकार की जो यवागु है पेया, उसको पिलाई जाएगी। इससे क्या लाभ होगा, इससे अग्नि दीप्त होगी, पसीना आएगा, तो उससे क्या होगा, ज्वर भी समाप्त होगा और खांसी इत्यादि और हिचकी आदि भी उसमें भी लाभ होगा। शक्ति वर्धक होता है विदारी गंध। इसके अलावा और
आप जैसे विदारी गंध में क्या क्या आता है, तो शालपर्णी है, बृहति है, कृष्णिपर्णी है, छोटी कटेरी है, गोखरू, ये सब विदारी गंध के साथ में ये और औषधियां भी होती हैं। तो इन औषधियों को लेकर, उनका जौकुट लेकर और उसका काढ़ा बना लिया जाता है, और उसको छानकर फिर उसमें पेया बना ली जाती है। ज्वर का रोगी यदि मल उसका अत्यंत कठोर होता है, बंधा हुआ, अगर इस तरह का है, तो फिर पिप्पली और आंवले से सिद्ध की जाती है, अर्थात पिप्पली और आंवले का काढ़ा बनाया जाएगा। उसमें जौ युक्त लाल शाली की पेया, मतलब जौ और लाल शाली बराबर मात्रा में मिला लिए जाएंगे, और उसको उस काढ़े में पकाकर और पेया बनाई जाएगी। तो ये सब हमको पता ही है कि भाई अगर पतली पेया बनानी है तो पानी 16 गुना लेना पड़ता है, बहुत ज्यादा पानी लेना पड़ता है, और उसको धीमी आंच पे पकाते रहते हैं, तब जाके वो बनती है। तो ये जो ऐसी पेया होती है, ये बल को भी बढ़ाती है और मल भेद भी कर देती है। साथ में जो ये पेया हो, इसमें अच्छी मात्रा में घी भी डाला जाना चाहिए, प्रभूत घृत। तो ये सभी दोषों का फिर अनुलोमन कर देती है, और जो इस प्रकार से अत्यंत कठिन कठोर मल हो जाता है, वो समस्या भी समाप्त हो जाती है। अगर कोष्ठबद्धता हो और पेट में दर्द भी हो, भाई कब्जी है लेकिन पेट में दर्द भी हो रहा है, तब कौन सी औषधियों को डालेंगे? तो मुनक्का, पिपली मूल, चव्य, आंवला और सौंठ, इनसे काढ़ा बनाकर उसमें पेया को सिद्ध करेंगे, लाल शाली चावल की, और फिर रोगी को इसको पिलाएंगे। और भी ज्वर के साथ में अगर गुदा और उदर में कर्तनवत पीड़ा, जैसे कोई काट रहा हो, उस तरह की पीड़ा कष्ट होता है, तो फिर कौन सी औषधियां? तो बलामूल, इमली, खट्टे बेर, कृष्णिपर्णी, कंटकारी, ये 5 औषधियां हैं। और साथ में बेल, बेलगिरी। तो इन सब से सिद्ध करके और फिर पेया बनाया जाती है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि भाई बेल को अलग हटा दिया, 5 औषधियों से पेया सिद्ध की, और ऊपर से प्रक्षेप थोड़ा थोड़ा वो घिसके जैसे बेल को, और उसका प्रक्षेप देके उसको पिला देते हैं। या काढ़े में ही बेलगिरी को भी डाल दिया जाए, उसका ही काढ़ा तैयार हो जाएगा, तब भी वही काम करेगा। तो अगर इस प्रकार की पीड़ा हो रही है, तो फिर ये औषधियां वहां पर उपयुक्त रहेंगी। तो ज्वर अनेक प्रकार का है, अनेक प्रकार से पीड़ाएं और कष्ट उसमें रहते हैं। उन सब के लिए जो जिस प्रकार की समस्या रहती है, उस सब के लिए औषधियों का विधान जो ऋषि हैं, महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी, वो अपने शिष्यों को, अग्निवेश आदि शिष्यों को बता रहे हैं। अगर ऐसा ज्वर है कि उसमें पसीना ही नहीं आ रहा, नींद भी नहीं हो पड़ रही है, उसको नींद ही नहीं आ रही है, प्यास से बेहाल है, तब क्या करेंगे? सौंठ और आंवले से सिद्ध की हुई पेया बनाएंगे, और उसको घी
से बढ़िया छोंक लगाएंगे और खांड डालकर पिलाएंगे, तो ये ज्वर को नष्ट कर देगी, पसीना ले आएगी, नींद भी आने लगेगी, प्यास भी शांत हो जाएगी। तो इस प्रकार की पेय का यहां पर विवरण बताया गया। तो यूष जो है वो किन किन द्रव्यों के ज्वर की स्थिति में लिए जा सकते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। मूंग, मूंग का यूष दिया जा सकता है। यूष का मतलब वही हुआ सूप जैसा जो होता है, अर्थात पतला सा, जिसको पिया जा सके थोड़ा थोड़ा करके। तो मूंग का बना सकते हैं, मसूर का बना सकते हैं, चने का बना सकते हैं, कुलथ, मोठ। तो ये 5 दालें बताई हैं। इनका यूष ज्वर के रोगियों को, जिनको यूष साथ में होता है, अर्थात उनको अभ्यास है दालें आदि का लेने का, तो उनको ये दिया जा सकता है। साथ में होना चाहिए कुल मिला के, उनको पहले से उसका अभ्यास है तो वो दिया जा सकता है। अनुपान क्या होना चाहिए? यदि रोगी को प्यास लगे तो जो भी आहार दिया जा रहा है उपयुक्त, जैसा जैसा बताया गया, पेया या यूष जो भी दिया जा रहा है, तो अनुपान के तौर पर रोगी को उष्ण जल पिलाना चाहिए। उष्ण कैसे करते हैं? तो उसके लिए जैसे शुंठी आदि हैं जो गर्म चीजें होती हैं, उससे सिद्ध किया जाता है जल को, और फिर ठंडा करके रख लिया जाता है, और फिर उसको जब भी रोगी मांगे तो वही पानी दिया जाता है। और अगर ज्वर नया है, नव ज्वर है, तो उसमें दोषों के पाचन के लिए गुरु, उष्ण, स्निग्ध, मधुर और कषाय रस द्रव्यों का आहार कभी भी नहीं कराना चाहिए। तो कैसा कराना चाहिए? तो इनसे उल्टा। ज्वरनाशक कौन कौन से कषाय हैं, अर्थात काढ़े? तो सबसे मुख्य जो है मोथा, ये जो है ज्वरनाशक है। पित्त पापड़ा, तो मोथा और पित्त पापड़ा का जो है वो काढ़ा बनाया जाता है, या सोंठ और पित्त पापड़े का बनाया जाएगा, या फिर पित्त पापड़ा और दुरालभा इसका बनाया जाएगा, या फिर चिरायता, मोथा, गिलोय और सौंठ, इन 4 चीजों को मिला के काढ़ा बनाया जाएगा। और एक और विकल्प है कि पाढ़, खस, गंधबाला, इनको मिलाकर और उसका काढ़ा बनाया जाएगा। तो ये जो काढ़े, ज्वरनाशक काढ़े बताए गए हैं, ये 5 योग जो बताए गए, ये पांचों के पांचों योग, इनका काढ़ा बनाया जाए या शीत कषाय बनाया जाए। शीत कषाय का मतलब वही हो गया कि औषधि को मसल मसल के और पानी में एक सार कर दिया जाता है, या फिर रात को
जल में भिगो के रख देते हैं औषधि को, सुबह तक वो उसका रस आ जाता है औषधियों का, तो वो शीत कषाय हो गया। तो ज्वर की शांति के लिए रोगी को इस प्रकार से ये जो काढ़े दिए जाते हैं। और इनसे क्या होता है, इनसे ज्वर नाश होता है, अग्नि का दीपन होता है, दोषों का परिपाक करते हैं, तृष्णा अरुचि इनको शांत करते हैं, और मुख की विरसता को ये हटाते हैं, अर्थात मुंह में जो कड़वापन इत्यादि होता है वह भी ठीक हो जाता है। और भी कषाय बताए गए हैं, 5 और कषाय काढ़े। तो पटोल पत्र, परवल होता है उसके पत्ते, सारिवा, मोथा, पाढ़ा, कटुकी, ये 5 द्रव्य हैं। इनको लेकर समान मात्रा में और फिर इनका काढ़ा कर लिया जाता है। या फिर दूसरा है इंद्रजौ, पटोल पत्र और कटुकी, इन 3 चीजों को लेकर काढ़ा कर लिया जाता है। या तीसरा बताया गया नीम की छाल, पटोल पत्र, हरड़, बहेड़ा, आंवला, मुनक्का, मोथा, इंद्रजौ, ये 8 चीजें हैं। इन 8 को लेकर और इनका काढ़ा बना लिया जाता है। या फिर चौथा विकल्प है चिरायता, गिलोय, लाल चंदन और सौंठ, इन 4 चीजों को मिलाकर और फिर इनका जो है काढ़ा कर लिया जाता है। और 5वां विकल्प है गिलोय, आंवला और मोथा, इन 3 चीजों को मिलाकर काढ़ा कर लिया जाता है। तो इससे ये भी सभी जो 5 काढ़े और बताए हैं, ये भी ज्वर को बहुत जल्दी शांत करने वाले हैं। तो बहुत सारी औषधियां बता दी ऋषियों ने। तो आइए आज इतना ही रखते हैं, और चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। गुरुजी।